बीकॉम सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स 2017 से लेकर के 20 तक का इस पीडीएफ में पेपर है। जो बच्चे इस वीडियो को कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का मैं लिंक दे रहा हूँ, सोल्व के साथ है। पेपर ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं डिक्टेट करूँगा 2017 का पेपर और 2020 का पेपर। 18-19 का पेपर मैं अलग से डिक्टेट किया हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं किया गया हो तो कर दिया जाएगा, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा पीडीएफ का। चाहे तो आप इस पीडीएफ से पूरा ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीकॉम सैम 1 इकोनॉमिक्स 2017 माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्क करके, एक एक करके। बट ये वाला क्वेश्चन पैटर्न नहीं आएगा, 2020 वाला क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में आएगा। तो 2020 वाला पेपर मैं जब डिक्टेट करूंगा तो बोलूँगा। फटाफट क्या क्वेश्चन आया बोल दूँ। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जीरो, द डिमांड कर्व इज। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी अगर जीरो है तो उसका डिमांड कर्व कैसा होगा? वर्टिकल होगा भाई, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ऐसा होता है कर्व, आप देख लीजिए, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस इस तरीका का होता है। चलिए नंबर 2, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया राइजेस सडनली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल पेट्रोलियम मार्केट। हाउ डू यू एक्सेप्ट द डिमांड कर्व फॉर मोटर कार इज इन इंडिया टू बिहेव। सुनिएगा ध्यान से। पूछा जा रहा कि अचानक से मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया इंटरनेशनल पेट्रोलियम मार्केट के डिस्टर्बेंस के कारण, तो मोटर कार का डिमांड कर्व कैसा होगा? तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। 2 का बी करेक्ट आंसर होगा। इन ऑर्डर टू ड्रॉ प्राइस कंजम्पशन कर्व इन टू गुड्स, केस वी, सुनिएगा ध्यान से। इन ऑर्डर टू ड्रॉ प्राइस कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं टू गुड्स, केस वी करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, चेंज द प्राइस ऑफ ओनली 1 गुड्स। 4 नंबर आएगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो राइजेस। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, और एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो एमपी इक्वल टू एपी हो जाता है। 5 नंबर, द टोटल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है, करेक्ट आंसर होगा डी, स्टार्ट विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ चालू होता है, ओके, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप में ही आगे बढ़ता है, माने करेक्ट आंसर डी होगा। कंसीडर्ड अ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ 2 इनपुट, इफ बोथ इनपुट आर इंक्रीज बाई 10%, आउटपुट इंक्रीज बाई 13%, हाउ विल यू डिस्क्राइब द फेनोमेनन। सुनिएगा ध्यान से। इनपुट बढ़ा है 10% से, आउटपुट बढ़ा है 13% से, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 तरीका का होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। इंक्रीजिंग का मतलब होता है इनपुट से आउटपुट ज़्यादा मिला है, तो यहाँ पे इनपुट से आउटपुट ज़्यादा मिल रहा, तो करेक्ट आंसर 6 का भी होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है जितना इनपुट लगाए थे उतना ही आउटपुट मिल रहा, तो उसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसको कहेंगे? जितना इनपुट लगाए थे उससे कम आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व कंटिन्यूसली फॉल विद द इंक्रीजिंग आउटपुट। आउटपुट लगातार बढ़ेगा तो कौन सा कॉस्ट कर्व लगातार गिरता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट मॉडल। कौन सा इसमें से परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट मॉडल का एजम्पशन नहीं है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये मोनोपोली में होता है, माना प्राइस में भेदभाव, किसी से कम ले लेना, किसी से ज़्यादा ले लेना, ये मोनोपोली में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सबसे सेम लिया जाता है और जो मिलता है वो ले लिया जाता है, इस तरीका का कंसेप्ट होता है। 8 का ये होगा। 9, इन द वॉलरसियन एनालिसिस अ डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन इज ब्राउट बैक टू इक्विलिब्रियम थ्रू। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन प्राइस। प्राइस का जब एडजस्टमेंट होता है तो ऐसा सिचुएशन होता है। 10 नंबर, इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। 10 का डी। ग्रुप बी में आ जाइएगा। ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क करके। When an income of the consumer rises by 10%, quantity commodity decrease 2000 to 1900 unit.
व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस कमोडिटी। ये सम है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, कस्टमर का इनकम बढ़ा हुआ है 10% से, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज 2000 से 1900 हो गया, माने 2000 ओरिजिनल था, हो गया 1900, माने 100 घटा हुआ है, यानी 5% से कम हुआ है। तो व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। 100 कम हुआ है तो 100 पे 2000 कम हुआ है, 2000 पे 100 कम हुआ है, यानी कितना कम हुआ भाई, अगर सोल्व करें तो 5% हो रहा। तो फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला ऊपर, डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे 10%, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर इज होगा आपका बी नंबर 0.5। चलिए 12 नंबर में आइए। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई फॉर डिफरेंट क्वांटिटी लेवल आर गिवन टेबल बिलो। पी एक्स दिया है 5, पी वाई दिया हुआ है 10। What should be the equilibrium purchase of goods X and Y under the Marshallian Consumer Behavior Theory? Marshallian Consumer Behavior Theory के तहत अगर हम इस गुड्स को खरीदते हैं, ये सम है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन फटाफट बोल कर हटा दूँ। नेक्स्ट है हम लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी सम है, दोनों मैं करके आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का मैं ऑलरेडी डिक्टेट किया हूँ, इसमें दिया हुआ है। 2019 का भी मैं डिक्टेट किया हूँ। 20 में हम लोग चले आते हैं 2022 में। 2022 यही पेपर पैटर्न आपका आएगा, अच्छे समझिए। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क करके दिया रहेगा। 10 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन, ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, यही पेपर पैटर्न होगा। आइए देखते हैं। तो 10 मार्क का ग्रुप ए से रहेगा और ग्रुप बी से आपका 20 मार्क का रहेगा। कैसा रहेगा वो ग्रुप बी में आते हैं तो बताते हैं। द शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन विल बी पैरेलल इफ, करेक्ट आंसर ए होगा, प्राइस रेशियो रिमेन द सेम एंड देयर इज अ चेंज इन इनकम। 1 का ए। इफ द टू कमोडिटी आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट द रेलेवेंट इंडिफरेंस कर्व विल बी। दोनों कमोडिटी परफेक्टली सब्सटीट्यूट है, मैंने एक दूसरे से लेता हुआ है, तो इसका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, निगेटिवली स्लैप्ड होगा स्ट्रेट लाइन में। 2 का सी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व, मैंने बीच में आता है, मैंने इक्वल वाला सिचुएशन जब हो जाएगा तो क्या सिचुएशन हो जाए, उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। 3 का सी। When average product APF factor rises, marginal product of the factor will be. When average product of a factor rises, the marginal product of the factor will be. Correct answer आपका A होगा, greater than AP। 5 नंबर। If the price of commodity alone increases, what will be the impact on consumer surplus? अगर किसी वस्तु का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, प्राइस ज़्यादा होते जा रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ रहा, दाम बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है और कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है तो उसका जो बचत है वो कम होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज। द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। 6 का एक करेक्ट आंसर होगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म विल बी। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो परफेक्टली कंपेटिटिव में होता है पॉजिटिव स्लॉप्ट होता है, पॉजिटिवली। 7 का डी। द कंडीशन ऑफ शट डाउन इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। शट डाउन कंडीशन क्या है परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में? प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, माने प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ गया, माने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो गया। करेक्ट आंसर 8 का भी। 9 इन द लॉन्ग रन इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म विल अर्न। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या अर्न होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं AR इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी, माने करेक्ट आंसर डी होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का ये है AR इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। 10 नंबर। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? तो AR इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। चलो ग्रुप बी में ही
इफ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज गिवन, इक्वेशन आपको दिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 64, द स्लॉप ऑफ बजट लाइन का स्लॉप कैसा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर भी होगा -5 डिवाइड बाई 7। उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ द मेट्रो फेयर इन कोलकाता सडनली इंक्रीजेज बाई 25%, मेट्रो फेयर कोलकाता में 25% से बढ़ गया, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व फॉर राइडिंग अ बस, बस का डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? दाहिना तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव बात हो जाएगा, मेट्रो का दाम बढ़ गया तो लोग बस से ज़्यादा यात्रा करेंगे। सी नंबर होगा, इट विल शिफ्ट टू द राइट। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, यूनिट्स कंज्यूम दिया है, टोटल यूटिलिटी दिया, व्हाट विल बी द शेप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। देखिए भाई, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का शेप कैसा होगा? तो पहले तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी इसमें से निकालना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ 45 35, माने 35 में से 35 जाएगा 0, 45 में से 35 जाएगा 10, 54 में से 35 जाएगा 54 में से 45 जाएगा, कितना होगा भाई 9, और 62 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। देखिए लगातार कम होते जा रहा है। पहला क्या होगा 35, दूसरा मैंने 35 का 35 रख लिया, 45 में से 35, 54 में से 45, 62 में से 54, तो ये लगातार कम होते जा रहे हैं। तो कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, लगातार कम होते जाएगा उसका कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तरीका है अच्छा, ग्रुप बी में आपको 10 क्वेश्चन करना होगा 3 मार्क करके, दिया रहेगा 20 क्वेश्चन करना है 10 क्वेश्चन, माफ़ करिएगा, दिया रहेगा 15 क्वेश्चन करना है आपको 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। द कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इम्प्लाइज, इंडिफरेंस कर्व का कन्वेक्सिटी क्या होता है? डिक्रीजिंग हमारे से होता है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 का डी। इन द इकोनॉमी विथ 2 कमोडिटी ऑफ एक्स एंड वाई, फिक्स मनी इनकम दिया MUX दिया 4, MUY दिया 10, PX दिया 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PY? PY का आपको क्या बताना है? वैल्यू बताना है। मैं सवाल है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 सम कराना है, उधर भी 2 सम था। द एक्सपेंशन पाथ इज द लोकस ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक्सपेंशन पाथ इज द लोकस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा भाई? व्हेन आइसोक्वाइन लाइन शिफ्ट पैरेलली, 6 का डी होगा। 7, इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ सेल टैक्स ऑन द सेलर, सेलर के ऊपर सेल टैक्स डाल दिया, देन द अंडर यूजुअल डिमांड सप्लाई कंडीशन कंपेयर टू द प्री टैक्स सिचुएशन। देखिए गवर्नमेंट क्या किया, टैक्स डाल दिया सेल्स के ऊपर में, सेलर के ऊपर में टैक्स लगा दिया, तो डिमांड सप्लाई कंडीशन प्री टैक्स सिचुएशन के अपेक्षा क्या होगा? मैंने पहले जो टैक्स नहीं लगा था उसके अपेक्षा क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि प्राइस जो भी सेलर को रिसीव होगा वो कम रिसीव होगा। समझ पा रहे? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि तीनों सिचुएशन इसमें होने वाला है। लेट टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट फॉर 5 यूनिट ऑफ क्यू, 5वां यूनिट का क्यू पे आपको, मैंने 5वां यूनिट पे बता रहा मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट तो निकालना एकदम आसान है। 5वां पे आपका 45 है, इधर 35 है, तो 45 माइनस 35 कर दीजिए, आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट 10 हो गया। और बताना 5वां यूनिट पे एवरेज कॉस्ट, तो क्या करिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है। टोटल कॉस्ट कितना 45 और क्यू कितना 5 है, डिवाइड करें 9 आ गया, माने इधर 10 इधर 9, माने करेक्ट आंसर सी होगा। द कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्टली कंपेटिटिव, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या होगा? ए नंबर होगा, P इक्वल टू LSE इक्वल टू LMC। द इक्वेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, MC इक्वल टू 3Q² प्लस 5Q प्लस 10, वेयर Q रेफर्स टू द यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज 5 यूनिट, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अलग से पेज पे, स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा। एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, इसमें से 11 नंबर का 11 का सी इक्वेशन ट्रू है। AC इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन ABC।
12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के मामले टोटल फिक्स कॉस्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट का इनकरेक्ट है। देखिए टीसी हमेशा फिक्स रहता है, आउटपुट घटे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। टीसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में तो सही बात है, ए और बी सही है, सी नंबर भी सही है। और सी नंबर आपका भूल है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इफेक्ट टीएफसी, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई कर्व हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, और राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व विल प्रोड्यूस a rise in the both price and quantity, नहीं, बी नंबर होगा, ए राइज इन द प्राइस विथ अनचेंज क्वांटिटी, बी नंबर करेक्ट आंसर 13 का भी। द यूजुअल एलएससी कर्व, एलएससी कर्व कैसा होता है, इन्वेलप होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को, उसको एलएससी कर्व क्या होता है भाई, यू शेप होता है, जिसको भरता कौन है, तो एलएससी कर्व को हम इन्वेलप कर्व कहते हैं, और इसको फिलअप कौन करता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो 14 का है। 15 नंबर, व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज बाई 10%, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज, अभी ये मैं सॉल्व करके दिखाया था, -0.5 होगा, डी नंबर 15 का डी। कुछ सम करके दिखाना है, वेट करिए मैं दिखा रहा हूँ। 2020 का 5 नंबर मैं जो सम बोल रहा हूँ उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे संभव है। देखिए MUX दिया है, MUY दिया है, MUX 4 दिया है, MUY 10 दिया है, PX 12 है, PY निकालना है। देखिए PY निकालने का फॉर्मूला होता है आपका MUY इंटू PX डिवाइड बाई आपका MUX, ये फॉर्मूला है निकालने का। तो आपका MUY दिया है 10, PX है 12 और MUX है 4, तो 10 इंटू 12 120, 120 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा भाई 30। तो आपका ये करेक्ट आंसर 30 होगा, 5 का ए, 2020 का 5 का ए, 2020 का 5 का ए। क्वेश्चन इस तरीका सॉल्व होगा। मैं रिपीट कर दूं, फार्मूला है आपका MUY इंटू PX डिवाइड बाई MUX। MUY आपको दिया हुआ है 10, PX दिया है 12 और MUX है 4, डिवाइड कर दीजिए, गुना करके डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 नंबर हो गया। एक और सम इसका 2020 का हम लोग छोड़े थे, 2020 का 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। 10 नंबर में दिया है 3Q² प्लस 5Q प्लस 10, ये दिया है। Q का मतलब होता है यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, तो दिया हुआ द इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस दिया 5, माने जहाँ जहाँ Q है वहाँ 5 भरना है, यहाँ 5 भर देना है, यानी यहाँ 5 है, यहाँ 5 भर देना है। 5 तो सम का है, Q का बदले 5 और 10 तो 10 है, तो हो कितना रहा देखिए, यहाँ 5 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, यहाँ 5 इंटू 5 25 और यहाँ 10 जोड़िए तो कितना हो रहा है 75, 25 100, 100 प्लस 10 110, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 110, 10 का बी। 3Q² प्लस 5Q प्लस 10 दिया, Q का वैल्यू भर दीजिए 5, Q का वैल्यू भर दीजिए 5, तो 5 का ये स्क्वायर है तो 25 से 75 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, इधर 10 कितना हो गया 110।